हेलो स्टूडेंट, तो मैं आपको अगले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के कुछ सूत्र बताए थे और कुछ छूट गया था। तो जो छूट गया था इस वीडियो में बताएंगे, और इस वीडियो में और भी बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, द्विघातीय समीकरण, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे और उसका सूत्र भी बताएंगे। तो चलिए बताते हैं। विभाजन सूत्र मतलब एक बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है b जिसका नाम b है, एक बिंदु है जिसका नाम a है, उसका निर्देशांक है x1 और y1, और दूसरा बिंदु है b जिसका निर्देशांक है x2 और y2। ये दोनों दो बिंदु को मिलाए, जब एक बिंदु दो बिंदु को मिला देते हैं तो एक रेखा का निर्माण हो जाता है। तो रेखा हो गया, इस रेखा को बीच में काट दे, मान ली काट दिए, तो इस साइड जो है उसका लंबाई m1 है और इस साइड जो है उसका लंबाई m2 है। तो ये जो बीच में कटा हुआ है इसका x और y निर्देशांक है। तो x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा? तो x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2। y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। इसके बाद होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का मतलब ये रेखा है, इस रेखा को बीच में आप काटें तो इसका जो मान लीजिए इसको x1 y1 है, इसको x2 y2 है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा? तो इसका निर्देशांक जो होगा यहाँ लिखा गया है। तो x निर्देशांक इसका होगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y निर्देशांक होगा y1 प्लस y2 बटे 2। ये फार्मूला है, जब हम थ्योरी पार्ट बताए उस वीडियो को देखिएगा तो पूरा डिटेल में होगा। तो ये फार्मूला है, इसलिए ये फार्मूला सिर्फ याद करने के लिए है, यानी कि इस वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए, या फिर सुबह उठते हैं तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और हेडफोन अगर जो है तो हेडफोन लगाकर सुनिए, सारे फार्मूला आज हो जाएगा। इसके बाद है त्रिभुज। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज भी बनता है। त्रिभुज का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का सूत्र यहाँ लिखा हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल को ये डिनोट मतलब दिखाते हैं, डेल्टा इसको कहते हैं। तो डेल्टा बराबर यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू मतलब गुना x2 गुने y3 माइनस y1 प्लस x3 गुने y1 माइनस y2। और ये पूरा को एक साथ किए और इस पूरा को एक साथ गुना कर दिए 1/2 से, यानी फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है। 1/2 गुने x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। जहाँ बताया गया है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 त्रिभुज का निर्देशांक बिंदु है। चलिए इसके बाद आते हैं बहुपद। बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो होगा। ये वीडियो मेनली आपको सिर्फ फार्मूला बताएगा। तो बहुपद में x² प्लस bx प्लस c है, मतलब द्विघाती बहुपद है। कैसे पहचाने द्विघात? इसका सबसे ज़्यादा घात कितना है? 2 ही है। आगे अगर जो ज़्यादा 3 रहता तो 3 होता, तो सबसे ज़्यादा कितना है? यानी कि ये 1 है, ये 2 है, तो द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद में शून्यक होता है, एक का नाम दिए अल्फा, दूसरा का नाम दिए बीटा, तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए। और एक और सूत्र होता है, कॉमन है, ए प्लस बी वाला ही है, ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। ये द्विघाती था। अब त्रिघाती। त्रिघाती कैसे पहचानेंगे? मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा कितना है? 3 है। जब सबसे बड़ा, इसको पूरा देखेंगे, ये पूरा में देखें कि x के मान कितना है, तो सबसे बड़का 3 है। जो सबसे बड़का होगा वही आपको घात को दिखाएगा। सबसे बड़का 3 है तो 3 घात का ये बहुपद है। 3 घात है मतलब 3 शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये गामा है, इसको अल्फा कर रहे हैं,
और इसको बीटा करें, ये सब इतना बराबर सी बटा ए, अल्फा गुने बीटा गुने गामा, अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर माइनस डी बटा ए। देखिए इसको क्या बोलते हैं, कैसे पढ़ेंगे, दो शून्यकों के गुणनफल का योग, मतलब दो शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर सी बटा ए। उसी अल्फा प्लस बीटा को हम शून्यकों का योग भी कहेंगे तो माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी, तो बी को क्या कहते हैं, बी को कहते हैं एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये जो है ए, ये तो एक्स स्क्वायर का ही गुणांक, मतलब ऐसा ही नहीं था, एक बी एक्स प्लस सी, तो इसको जो सटा हुआ है तो ये गुणांक है, इसको जो सटा हुआ है वो गुणांक है, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक यानी कि बी है, तो बी का कर दिए एक्स का गुणांक, ए है तो ए को कर दिए एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह मतलब थ्योरी पार्ट में हम अच्छा से समझाएंगे, इस फॉर्मूला है सिर्फ याद करने के लिए, इसलिए ज़्यादा इसमें नहीं बताएंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा ए, अचर पद का बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक, दो चर मतलब अलग अलग चर होना चाहिए, ए भी हो सकता है, एक्स वाई इसमें है, ये और कुछ भी हो सकता है, यहाँ एक्स नहीं होगा, यहाँ वाई होगा। ए है दो, एक समीकरण है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0, और दूसरा समीकरण है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। तो इसी स्थिति में क्या विरोधी अविरोधी और विरोधी अविरोधी संगत जो सोल्यूशन होता है उसके बारे में बताया गया। ए वन बटे ए टू बराबर नहीं हो बी वन बटे बी टू, मतलब समीकरण दिया हुआ है, दोनों समीकरण में ए वन बटे ए टू और बी वन बटे बी टू के बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में समीकरण क्या होगा, संगत होगा, जिसका एक हल होता है ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर नहीं हो सी वन बटे सी टू का। इस स्थिति में देखिए युग्म असंगत होगा, यानी कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा तो मतलब विरोधी होगा। ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे, मतलब सबके सब बराबर हो तो ये आश्रित युग्म होगा, इसको भी संगत ही कहते हैं। अब द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण मतलब क्या, जो एक्स का मान सबसे बड़ा कितना है, 2 ही है, तो द्विघात समीकरण है, अब बराबर 0 लिखा हुआ है, इसलिए समीकरण है ए डी को विवेचक भी कहते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर जो डी, कुछ कंडीशन है, डी अगर जो बड़ा हो गया 0 से, जैसे डी 5 6 7 8 9 है, यानी कि 0 से बड़ा है, तब उसी स्थिति में डी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो समीकरण दिया हुआ रहेगा उससे निकालिएगा, तो मूल वास्तविक एवं अलग अलग होंगे। अगर जो डी बराबर 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तो मूल वास्तविक होंगे एवं बराबर होंगे, बराबर। इधर है डी अगर जो 0 से छोटा, जैसे -2 -3 -4 आए, तो कोई वास्तविक मूल है, यानी कि मूल वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक होगा, वास्तविक नहीं अवास्तविक होगा। द्विघात सूत्र जिसको श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस रूट ओवर, यानी कि एक बार प्लस लेके लिखे रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और एक बार माइनस बी, एक बार माइनस लेके लिखे तो माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट डी, यानी कि जो ए है ये पूरा डी ही है ना, तो डी लिख दिए, इंडिकेट डी से कर दिए बटे 2a, ये भी वैसा ही लिख दिए। चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि बहुत बड़ा भी हो गया, इसमें समझा दिए, फार्मूला का इतना समझाया नहीं जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग।